हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रांस से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी न्यू कैलिडोनिया, जहां पर फ्रांस ने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। यहां तक कि फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है और यहां पर टिकटॉक को भी रिसेंटली बैन कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर फ्रांस ने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और इस डिक्लेरेशन के बाद में 200 लोग यहां पर अरेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर है। ये भारत का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, ये फ्रांस का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, वो भी एक ओवरसीज टेरिटरी न्यू कैलिडोनिया की हम बात कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में बात करने वाले, लेकिन इसके रिगार्डिंग हम वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि फ्रांस इम्पोजेस इमरजेंसी इन पैसिफिक टेरिटरी। आप बोलेंगे पैसिफिक टेरिटरी की बात चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरी है ये पैसिफिक टेरिटरी में ही है, पैसिफिक ओशंस में ही है, जिनका नाम है न्यू कैलिडोनिया। जस्ट आपको ये ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा और नॉर्थ में सोलोमन आइलैंड और पापुआ न्यू गिनी जो आइलैंड है ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इस इमरजेंसी के बाद में राइट्स, प्रोटेस्ट और एक बिग अनरेस्ट भी देखी जा सकती है और इसके बाद में ना कुछ लॉसेस भी हमें देखने को मिल रहा है जहां पर 4 लोगों की जान गई है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों फ्रांस ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आता है, क्यों यहाँ प्रोटेस्ट देखी जाती है। देखिए हुआ क्या है कि फ्रांस कल के डेट में वेंसडे के दिन न्यू कैलिडोनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करती है 12 दिनों के लिए, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर एक बिग प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर फ्रांस इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ठीक है, और इसके बाद में 130 ऐसे लोग जिन्हें अरेस्ट किया जाता है, 300 ऐसे लोग जो इंजर्ड होते हैं फ्रांस ट्रूप्स और जो यहाँ के लोग हैं दोनों के बीच में क्लैशेस के दौरान। लेकिन अगर हम थोड़ा बात करें थोड़ा न्यू कैलिडोनिया के बारे में, जो कि एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है जिनकी पॉपुलेशन करीब करीब 271 या इन शॉर्ट ये 2,71,000 के अराउंड है, जिसको फ्रांस 1853 के टाइम में एनेक्स किया था, जिस टाइम में यूरोपियन एरा चल रहा था एक कॉलोनाइजेशन का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये जो पूरी हिस्ट्री है ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि बिना इसके हिस्ट्री जाने आपको आज की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी न्यू कैलिडोनिया के बारे में, देखिए ये फ्रांस की कॉलोनी है, आज भी है, लेकिन कॉलोनी वर्ड यूज किया नहीं जाता है। फ्रांस 1853 के टाइम में न्यू कैलिडोनिया को एनेक्स किया था, जिस टाइम में यूरोपियन पावर्स इंडिया में आ रहे थे, इंडिया में चार्टर एक्ट बन रहे थे। उस टाइम फ्रांस 1853 के टाइम में इसे एनेक्स करता है और जस्ट 11 साल के बाद मींस 1864 के टाइम में फ्रांस यहाँ पर एक फ्रेंच पेनल कॉलोनी यहाँ पे स्टैब्लिश करता है ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके। लेकिन ओवर द टाइम 1946 का टाइम आता है जब यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया को एक ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर की जाती है। मींस अभी भी ये फिलहाल कॉलोनी है, लेकिन हाँ, कॉलोनी वर्ड सुनने में लगता है कि बेसिकली एक ब्रिटिश एरा, यूरोपियन एरा का एक टॉक्सिक वर्ड है, इसलिए ये वर्ड को हटाकर ओवरसीज टेरिटरी रखा गया। और आज के टाइम में फ्रांस के पास में ऐसे 13 ओवरसीज टेरिटरीज है, 13 आप समझ सकते हैं, 13 के जो नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन 13 जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं इसको फ्रांस कहता है ओवरसीज डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स। इस नाम से 13 टेरिटरीज को कहा जाता है। लेकिन थोड़ा हम जाए पूरे वर्ल्ड में, आज के टाइम में ऐसे नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज या इन शॉर्ट आप ओवरसीज टेरिटरीज भी कह सकते हैं, ये आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में 72 है। उनमें से फ्रांस है, यूके है, स्पेन है, यूएस है, आपको तमाम ये जो देश है आपको मिल जाएंगे जिनके पास में आज के टाइम में ओवरसीज टेरिटरी है। लेकिन मामला जो है न्यू कैलिडोनिया की कनक कम्युनिटी से बेसिकली ये लिंक है। अब आप पूछेंगे कनक कम्युनिटी कौन है? ये आज की कम्युनिटी नहीं, ये 3,500 साल ओल्डेस्ट कम्युनिटी है। ओवर द टाइम जब फ्रांस अपनी कॉलोनी बनाता है न्यू कैलिडोनिया को, इसके बाद में इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट होती है। और जब पूरा अफ्रीकन और एशियन देश ऑलमोस्ट आजाद हो रहा था यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के कंट्रोल से, उस वक्त यहाँ पर इन्हें मालूम नहीं था कि पूरा देश आजाद हो रहा है, सभी दूसरे कॉन्टिनेंट के जो देश है वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इन्हें बेसिकली ये बाद में मालूम चलता है और ये मालूम जब चलता है तो यहाँ पर 1998 के जस्ट पहले यहाँ प्रोटेस्ट देखी जाती है फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ में, फ्रेंच ट्रूप्स के अगेंस्ट में। और ये जो प्रोटेस्ट होता है इसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है 1998 के टाइम में नामुआ एकॉर्ड। बेसिकली जो नामुआ है ये न्यू कैलिडोनिया का कैपिटल है और इस एकॉर्ड में बेसिकली कुछ कनक कम्युनिटी को लेकर जो एग्रीमेंट है वो साइन की जाती है। बेसिकली कुछ मेन पॉइंट पे यहाँ फोकस किया जाता है जिसमें कहा यह जाता है कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, हमारी जो संप्रभुता है, ये हमें मिलनी चाहिए। कनक कम्युनिटी की डिमांड होती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके लिए एक शेयर्ड सॉवरेनिटी क्रिएट किया जाता है जिसके जरिए आप न्यू कैलिडोनिया में एक अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो 1999 के बाद में यहाँ पर एक खुद की अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में भी डिफेंस हो या फिर फॉरेन अफेयर्स हो, इस दोनों मामले में फ्रेंच गवर्नमेंट का ही इंटरफेयर होता है। इसके बाद में नामुआ एकॉर्ड में एक प्रोविजन और भी ऐड किया गया जिसमें था इलेक्शन प्रोविजंस के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि 1998 के जस्ट
पहले जिनका भी जन्म यहाँ हुआ है वो बेसिकली वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल है। और इस बात पर को लेकर भी जो कनक कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, वो एग्री कर जाते हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल निकल के आता है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसके लिए यहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, आज से 15 से 20 साल के बाद में यहाँ पर रेफरेंडम की जाएगी। उस वक्त जब न्यू कैलेडोनिया में थोड़ी सी डेवलपमेंट, थोड़ा सा विकास हमें जब देखने को मिलेगा, उस वक्त रेफरेंडम किया जाएगा। और ये रेफरेंडम होता भी है। 2018 के टाइम में सबसे पहला रेफरेंडम होता है जहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने लोग ये चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया को एक फुल सॉवरेनिटी मिले, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो यहाँ पर 2020 के टाइम में 46.74% ने यस में कहा और 53.26% यहाँ पर नो में कहा गया। तो ये बेसिकली कैंसिल आउट किया गया और इसको लेकर बॉयकॉट भी देखा गया था। लेकिन जस्ट एक साल के बाद में 2021 में फिर से रेफरेंडम होता है प्रोटेस्ट को देखते हुए। तो यहाँ पर जो रिजल्ट था वो चौंकाने वाली थी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से यस में जो डिमांड हो रही थी 46 लगभग 47%, ये चीजें यहाँ पर डिमांड घटकर 3.50%। आप समझ सकते हैं कि इतना ड्रास्टिक डिक्लाइनेशन यहाँ पर देखने को मिला। और इसके बाद में प्रोटेस्ट बढ़ जाता है, इस रेफरेंडम को बॉयकॉट किया जाता है कनक कम्युनिटी की तरफ से। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो टोटल जो पूरा मामला है वो सामने निकल के आता है। हाल ही में यहाँ पर फ्रेंच पार्लियामेंट की तरफ से नेशनल असेंबली जो वहाँ की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आ जाता है। और इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बेसिकली यहाँ जो वोटिंग राइट्स है इसे एक्सपेंड करने की बात की जाती है। इसमें ये कहा जाता है कि जो कनक कम्युनिटी है, जो कनक जो पॉपुलेशन है, इनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए यहाँ पर अब यहाँ जो वोटिंग राइट्स है, जो 1998 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो पहले था, अब यहाँ पर इसे बदलकर 10 साल किया गया कि जो बेसिकली न्यू कैलेडोनिया में 10 साल यहाँ पर स्टे किया हुआ है, तो यहाँ पर रहा हुआ जो बंदा है वो यहाँ पर इनके पास में वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ बॉर्न या इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो। तो एक कंडीशन रखा गया कि 10 ईयर्स यहाँ पर जो भी बंदा है उसे वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर जो कनक कम्युनिटी है, इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट और फ्रेंच जो ट्रूप्स है इनके अगेंस्ट में यहाँ पर मोर्चा खोला हुआ है। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते, नहीं तो मेरा वीडियो फिर से ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा। तो लेकिन आप इसके रिगार्डिंग वेरियस आप आर्टिकल्स, वेरियस आप यूट्यूब पे क्लिप्स देख पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट है, फ्रांस की जो सरकार है, इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। और इसको देखते हुए यहाँ पर फ्रांस की जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्स में ये कहा कि जो इमैनुअल मैक्रोन है, इनके ऑफिस से की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी वायलेंस है, ऑल वायलेंस इज इनटॉलरेबल, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर रिलेंटलेस रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और रिस्पॉन्स में देखने को मिला किस तरीके से, तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल एटेल, इन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर की हुई है 12 दिनों के लिए। लेकिन एक सवाल निकलता है कि आज के टाइम में जहां पर पूरी दुनिया बात करती है सॉवरेनिटी के बारे में, तो एक स्टेट को अगर डिफाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो सॉवरेनिटी होता है, संप्रभुता होता है। और इसको लेकर ही यहाँ पर पूरा मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन फ्रांस क्यों खासकर न्यू कैलेडोनिया में इंटरेस्टेड इतना है? देखिए आज के टाइम में न्यू कैलेडोनिया जो है पूरे वर्ल्ड का नंबर 3 निकल माइनर है। निकल के जो रिसोर्सेस हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इतने रिसोर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर हर 5 में से एक जो पर्सन है ये पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में बेसिकली ये लोग यहाँ पर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब जो न्यू कैलेडोनिया जो है इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वो पैसिफिक टेरिटरी में है। और पैसिफिक टेरिटरी आज के टाइम में जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक ओशंस, जहां पर चाइना जैसा देश उभर कर सामने निकल के आ रहा है, यूके की एक अलग से नेवल बेस भी आपको देखने मिल जाएंगे, यूएस ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक्टिव है। वहां पर फ्रांस की खुद की यहाँ पे एक ओवरसीज टेरिटरी है, जहां फ्रांस इसके पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो या फिर मिसाइल्स लॉन्च की बात हो, फ्रांस एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यहीं से करता रहा है। और इसके कारण जो इम्पैक्ट हमें देखने को यहाँ मिलता है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो मरीन लाइफ है, ये भी इम्पैक्ट हुई है यहाँ पर। और कुछ बचे कुछ जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जहां पर फ्रांस की आज के टाइम में जो ओवरसीज टेरिटरी है वो वहां पर फ्रांस कर लेता है। तो ये दो फैक्टर जो है बेसिकली फ्रांस इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया में। लेकिन इन सबको लेकर आप क्या मानते हैं? जहां पूरी दुनिया आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है, कोलोनाइजेशन जैसे वर्ड का यूज आज के टाइम में की नहीं जाती है, जहां पूरी दुनिया बात करती है संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की, वहां आज के टाइम में भी आज फ्रांस अपनी डोमिनेंस न्यू कैलेडोनिया में दिखा रहा है। क्या ये कितना आप मानते हैं कि ये चीजें कितना सही है और कितना गलत है? अपनी ओपिनियन जरूर देना। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन्स 2024 जो कि एक बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम है, रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट किया गया। आपको बताना ये किस प्लेस में स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन आपके पास में हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर देना। आप क्या मानते हैं? फ्रांस का की तरफ से जो बेसिकली इमरजेंसी डिक्लेयर
की गई है। क्या फ्रांस को अब इस टाइम में, इस दौर पे न्यू कैलिडोनिया को क्या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।